आज हम बात करने वाले हैं अक्रूवल और कैश काउंटिंग के बारे में कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। बज़ाहिर तो ये दोनों ही बोरिंग लगते हैं, या इनमें से अक्रूवल तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग फील होता है बच्चों को। लेकिन अगर आप राइट मेथड को यूज करते हैं तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल या आपके सक्सेस तक पहुंचने के चांस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप रॉन्ग मेथड को यूज करते हैं तो आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि आप इस टाइम पर कहाँ पर स्टैंड आउट कर रहे हैं या आपकी बिजनेस की क्या कंडीशन है इस टाइम। वेलकम टू काउंटिंग विद एमएच। तो मैं हूं मोहम्मद हमजा, सीए फाइनलिस्ट। तो चलिए देखते हैं कैश काउंटिंग और अक्रूवल काउंटिंग को। मैंने दोनों को सेपरेट प्रेजेंट किया है ताकि आपके जहन में दोनों का एक अलग नक्शा बन सके और चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जा सके और चीजों को मिक्सअप होने से बचाया जा सके। तो कैश काउंटिंग में है रिकॉर्ड मनी फिजिकली हिट योर बैंक अकाउंट। आप अपने इनकम को तब ही रिकॉर्ड करोगे जब वो आपके बैंक अकाउंट में आ गई या आपके बैंक अकाउंट में कैश आ गया तो आप रिकॉर्ड कर रहे होगे इनकम। उससे पहले आप कोई इनकम को रिकॉर्ड नहीं करोगे। जबकि अक्रूवल में है रिकॉर्ड मनी यू अर्न इट इन रिगार्ड ऑफ कैश। अक्रूवल में आपने एक चीज सेल कर दी तो आपकी वो इनकम होगी, आपने वो अर्न कर ली। अब आपको बदले में कैश मिला या नहीं मिला ये एक अलग बहस है, ये अलग बात है। आपने सेल की, आपकी एक रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया या आपने एक चीज अर्न कर ली तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है, वो आपकी इनकम रिकॉर्ड की जाएगी। ये है अक्रूवल में और कैश में फर्क। कैश में है कि आपको कैश आया तभी रिकॉर्ड होगा, अक्रूवल में है कि कैश आए ना आए अगर सेल हो गई तो हमने उसे रिकॉर्ड कर लेना है। तो इनमें है कि जैसा कि मैंने लिखा कैश इन कैश आउट। कैश काउंटिंग में सिर्फ यही हम ध्यान रख रहे होंगे कितना कैश आया, कितना गया या कितना हमारे पास पड़ा है या बैलेंस कितना है। जबकि अक्रूवल अकाउंटिंग में बैंक के अकाउंट से आपको कोई सरोकार नहीं है, आप रियलिटी पर बेस कर रहे होगे कितना कमाया या कितना अभी कमाने वाला है। तो नेक्स्ट मैंने एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग ड्राफ्ट की है या एग्जांपल ड्राफ्ट की है पिज्जा शॉप के बारे में। हम एक पिज्जा शॉप को ऑन कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं। हमें एक ऑर्डर मिला 10,000 की अमाउंट के पिज्जा डिलीवर करने का। आज 28 दिसंबर को हमने वो डिलीवर कर दिया। 10,000 का ऑर्डर हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें इसके बदले में जो कंसिडरेशन है जो कि कैश है 10,000 रुपीज, वो हमें 10th जनवरी को मिलने वाला है। तो हम देखते हैं कि कैश और अक्रूवल में इन दोनों जो ट्रांजैक्शन है उसको कैसे देखा जाता है। तो अक्रूवल काउंटिंग में देखा जाएगा कंप्लीट ऑर्डर इन दिसंबर। हमने ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया दिसंबर में। इनकम रिकॉर्डेड, जब हमने अपनी तरफ से ऑर्डर को डिलीवर कर दिया तो हमने इनकम अर्न कर ली। अब हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे इनकम रिकॉर्डेड। और इनकम किस तरह से रिकॉर्ड की जाएगी कि हम रिसीवेबल डेबिट कर देंगे कि हमें 10,000 का रिसीवेबल आने वाला है या 10,000 की अमाउंट से हमें पैसे आने वाले हैं। कैश में क्या करेगा वो, नो कैश इन दिसंबर। हमने ऑर्डर तो डिलीवर किया लेकिन हमें बदले में पैसे मिले नहीं, तो नो कैश इन दिसंबर, तो हम नो इनकम रिकॉर्ड करेंगे। हमें कैश काउंटिंग में सिर्फ कैश को ही देखना है। अगर कैश नहीं आया 28 दिसंबर को तो नो इनकम रिकॉर्डेड। जबकि अक्रूवल काउंटिंग में देखें कैश रिसीव्ड इन जनवरी। अब 10 जनवरी को हमें 10,000 रुपए मिल गए या कैश मिल गया, तो हम क्या करेंगे, कैश 10,000 से डेबिट। हम अपने पास 10,000 से कैश रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है उसे 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। अब इसमें आप कहेंगे कि इनकम रिकॉर्ड हुई। इनकम रिकॉर्ड तो 28 दिसंबर पे हो गई जब हुआ रिसीवेबल रिकॉर्डेड और इनकम क्रेडिट 10,000 से। रिसीवेबल डेबिट 10,000 से, इनकम क्रेडिट 10,000 से, तो इनकम 28 दिसंबर पे रिकॉर्ड हुई। अब तो सिर्फ हमने रिसीवेबल को खत्म करने के लिए कैश डेबिट किया और रिसीवेबल को क्रेडिट किया। जबकि यहाँ पर क्या होगा, कैश ऑन 10th जनवरी इनकम रिकॉर्डेड। 10 जनवरी को हमें कैश आया तो 10 जनवरी को ही हमने इनकम रिकॉर्ड की। अब यहाँ पर हम एंट्री पास कर रहे होंगे कि 10,000 से कैश डेबिट और 10,000 से इनकम क्रेडिट। तो इस तरह से इन दोनों ट्रांजेक्शंस को या इन दोनों मेथड्स को इस एग्जांपल के जरिए देखा जाता है। जबकि इधर है मनी अर्न इन दिसंबर, तो मनी हमने अर्न दिसंबर में कर ली। मनी अर्न दिसंबर में की, मनी रिसीव्ड इन जनवरी। अर्न और रिसीव इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अर्न है कि हमें मिली या नहीं मिली इससे कोई सरोकार नहीं, हमने कमा ली तो रिकॉर्ड कर ली। अब रिसीव जनवरी में हुई तो रिसीव हो गई जनवरी में और हमने सिर्फ कैश रिकॉर्ड किया, ना कि इनकम रिकॉर्ड की। जबकि इधर है दिसंबर लुक्स पुअर। अगर हमने 10,000 का सिर्फ कैश पे ही रिकॉर्ड करना है तो हमारा दिसंबर पुअर नजर आ रहा होगा जिसमें 10,000 की अमाउंट कम होगी। जबकि जनवरी में रिच नजर आ रहा होगा, जनवरी हमें 10,000 की अमाउंट ज्यादा बता रहा होगा। जबकि वो बिजनेस हमने दिसंबर में किया है, जनवरी में नहीं किया। तो अब बात करते हैं कैश और अक्रूवल के प्रोज और कॉन के। कैश के क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, और अक्रूवल में क्या प्रोज हैं या कॉन्स हैं और एडवांटेज डिसएडवांटेज जो आप कहना चाहें। तो कैश के प्रोज हैं सिंपल मेथड। कैश है सिंपल मेथड, क्या आपको पैसे आए, कैश आया, रिकॉर्ड कर लो, नहीं आया तो ना रिकॉर्ड करो। ये बहुत ही सिंपल मेथड है अगर देखा जाए।
तो इसका डायरेक्टली होगा कैश इन बैंक अकाउंट, के हम देख रहे होंगे कि हमारे बैंक अकाउंट में कैश आया या नहीं आया। तो ये नॉर्मली सोल प्रोप्राइटर्स या फ्रीलांसर्स वगैरह फॉलो कर रहे होते हैं जो कि स्मॉल लेवल पे बिजनेस कर रहे होते हैं। इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कैन बी मिसलीडिंग, कि ये जो डाटा आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे कैश के जरिए ये मिसलीडिंग होगा। जैसा मैंने इधर बताया कि हमने बिजनेस तो किया दिसंबर में, लेकिन वो रिकॉर्ड हुआ जनवरी में, जिससे दिसंबर में पैसे कम हो गए और जनवरी में ज्यादा आए। तो ये एक मिसलीडिंग डाटा है जो कि कैश के जरिए हम तक पहुंच रहा होगा। आगे है डोंट शो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, कि जो अक्रूवल मेथड है, जो कैश मेथड है, वो हमें फ्यूचर की ऑब्लिगेशंस के बारे में नहीं बता रहा होगा। ये तो हमने सारा इनकम के लिहाज से देखा। अगर इसे ही सारा एक्सपेंस के लिहाज से देखा जाए तो अगर मैंने आज पिज्जा के लिए जो भी बन खरीदे या जो भी चीज वगैरह खरीदा तो मेरा एक्सपेंस हो गया। अब मैंने उसे पैसे देने हैं, फॉर एग्जांपल 10 जनवरी को, इधर 28 दिसंबर को मैंने चीज बाय किया, 10 जनवरी को मैंने उसके पैसे देने हैं, तो मेरी एक्सपेंस आज इंकर हो गया और मैंने उसका कैश दिया 10 जनवरी को। तो यहाँ पर मिसलीडिंग है कि ये हमें ये नहीं बता रहा होगा कि 10 जनवरी पर हमें फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। ये 28 जनवरी को कुछ भी नहीं बताएगा, जबकि 10 जनवरी को ये कैश रिकॉर्ड कर लेगा कि कैश हमसे चला गया। तो ये मिसलीडिंग हो सकता है फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के बारे में। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी ऑन पेमेंट, कि कैश अकाउंटिंग के मेथड से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वो सिर्फ कैश पेमेंट पर डिपेंड कर रही होगी। आपने पूरा साल में बेशक जितना मर्जी कारोबार किया, जितने मर्जी ऑर्डर फुलफिल किए, अगर आपको कैश नहीं आया तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जीरो है। ये मिसलीडिंग ही है, अगेन मैं इसे मिसलीडिंग ही कहूंगा। तो नेक्स्ट है अक्रूवल मेथड। अक्रूवल का प्रो है, पहला प्रो के ट्रू एंड फेयर व्यू। ये ट्रू और फेयर व्यू देता है, सही और अच्छा, जो के हर बंदे के लिए एक्सेप्टेबल हो। जबकि आपको पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ट्रू ही फेयर व्यू होना चाहिए, इसीलिए ऑडिट होता है और ऑडिट हमें ये ट्रू एंड फेयर व्यू ही बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो भी बिजनेस होंगे जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होंगे या फिर जिनके लिए रिक्वायरमेंट होगी ऑडिटिंग की, तो वो तो अक्रूवल मेथड को ही फॉलो करेंगे, उनके लिए और कोई चॉइस है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ट्रू एंड फेयर व्यू बताना होता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू विद एक्सपेंस, कि जो आपका रेवेन्यू होगा वो आपके एक्सपेंसेस से मैच कर रहा होगा। चीज आपने 28 दिसंबर को बाय किया, 28 दिसंबर को आपका एक्सपेंस हुआ, तो अब अगर आपने रेवेन्यू 28 दिसंबर पे ही कमाया तो ये मैच हो गया। तो क्योंकि इसमें होगा कि जब आपने एक्सपेंस किया उसके रिलेटेड जो भी रेवेन्यू होगा वो साथ ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे हम, और वो मैच कर रहा होगा। ये नॉर्मली क्या कहना, बल्कि ये लार्ज बिजनेस ही फॉलो करते हैं, उन्हें फॉलो ही करना होता है हर सूरत। इसके कौन से हैं कि कॉम्प्लेक्स मेथड, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड हो सकता है। इसमें ये तो मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन बताई है, ऐसी हजारों या लाखों ट्रांजैक्शन हो रही होंगी बड़े बिजनेस में, तो उनके लिए ये रिकॉर्ड को ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। सेकंड पे मैंने लिखा भी है ट्रैक रिसीवेबल या प्री पेमेंट्स वगैरह, जितने आपको रिसीवेबल हैं, कितने प्री पेमेंट्स हैं, ये आपको सारा साल ट्रैक करनी होती है कि हमें कितना आने वाला है, कितना जाने वाला है। ये देखने में तो बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और लास्ट वन है प्रॉफिटेबल बट नो कैश। अक्रूवल में ऐसा हो सकता है कि आप प्रॉफिटेबल तो हैं लेकिन आपके पास कैश ही नहीं पड़ा हुआ। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में रिकॉर्ड करवा दिया है कि ऐसा क्यों हो सकता है, जहां पर मैंने बताया है 5 रिपोर्ट्स के बारे में, तो वहां पर मैंने इसकी रीजन बता दी है, लेकिन ब्रीफली बताता चलूं तो ऐसा हो सकता है कि आप प्रॉफिट कमाया हो लेकिन आपके ऊपर लाइबिलिटीज हो या आपके पास कोई ट्रेड पेएबल वगैरह हो, तो आपने सारा कैश उनको दे दिया हो, तो प्रॉफिटेबल तो आप होगे, बाहर तो प्रॉफिटेबल शो हो रहे होगे, लेकिन आपके पास कैश नहीं पड़ा होगा। जबकि कैश मेथड में ऐसा होगा कि कैश है तो प्रॉफिटेबल, कैश नहीं है तो नहीं प्रॉफिटेबल। तो ये थे अक्रूवल और कैश का एक बेसिक सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।